हे गाइस, वीडियोग्राफी के इस नए चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैमरा एंगल्स के बारे में। देन उसके पहले हमने सीखा था कैमरा शॉट्स के बारे में, मतलब शॉट साइज़ के बारे में। आज वीडियोग्राफी का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीडियोग्राफी में, पहला था शॉट साइज़, उसके बाद था कैमरा एंगल्स, देन उसके बाद था आपका कैमरा मूवमेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कैमरा मूवमेंट्स के बारे में। जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कैमरा मूवमेंट है उसे कहते हैं स्टैटिक शॉट। स्टैटिक शॉट बेसिकली बिल्कुल स्टिल फ्रेम में रहता है। जनरली उसके अंदर आपका कैमरा पर्टिकुलर एक ट्राइपॉड के अंदर या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिल सरफेस के ऊपर सेट कर दिया जाता है। और स्टिल शॉट्स जो लेते हैं जिसमें कैमरा बिल्कुल मूव नहीं होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक शॉट। जनरली ये शॉट्स तब लिए जाते हैं जब आप पर्टिकुलर किसी पर्सन की डायलॉग डिलीवरी दिखाना चाह रहे हैं, जब एक दूसरे की कॉन्वर्जेशन दिखा रहे हैं, उस टाइम पे ये शॉट्स ज़्यादा लिए जाते हैं। जनरली लोग इसे आजकल क्रिएटिव लेवे में यूज़ करने लगे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने जस्ट अपना कैमरा ट्राइपॉड पे सेट किया हुआ है और ये सिर्फ स्टिल पे है। जब इससे आप कुछ ऐसा पर्टिकुलर कमेंट पास नहीं कर सकते या कुछ ऐसा आपके माइंड में थॉट नहीं आएगा या फिर कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा कैमरा के मूवमेंट की वजह से कि आपका दिमाग यहाँ से वहाँ उस तरफ जाए। तो इसीलिए स्टैटिक शॉट्स का यूज़ किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी व्यूअर है उसका ध्यान पर्टिकुलर उसी जगह पे जाए जहाँ पे पर्टिकुलर क्रिएटर देना चाहता है। जैसे कि मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ मेरी तरफ, तो इसमें अगर शॉट स्टैटिक है, बिल्कुल रुका हुआ है शॉट, तो आपका ध्यान पर्टिकुलर वहीं पे जाएगा जहाँ पे क्रिएटर बोल रहा है। इसी तरीके के मूवीज़ में भी होता है, या पर्टिकुलर आप जो भी यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जहाँ पे भी आप ऐसा स्टैटिक शॉट देखते हैं जहाँ बिल्कुल फ्रेम स्टिल होता है, बिल्कुल फ्रीज फ्रेम होता है, उस जगह पे आप नोटिस करेंगे कि वो पर्टिकुलर आपका ध्यान जाएगा उस जो मेन सब्जेक्ट है उधर, जो वो बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। जब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको रखनी होती है अपनी, उस टाइम पे आप स्टैटिक शॉट्स ले सकते हैं। देन दूसरा जो हमारे पास कैमरा मूवमेंट निकल के आता है उसे हम कहते हैं पैन शॉट। पैन शॉट में बेसिकली क्या होता है, आपका कैमरा अभी जैसे इस तरीके से है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में या फिर वर्टिकल वे में, आपको जिस भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से शूट करना है उस हिसाब से आपने कैमरा पकड़ लिया। देन उसके बाद आप आपके कैमरा को जब इस तरीके से मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं पैन एक्सिस। इस तरीके से जब आप मूव करते हैं कैमरा को तो इसे हम कहते हैं पैन एक्सिस। पैन एक्सिस जनरली तब काम आता है जब आप किसी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट चल के गया इस तरफ, यहाँ से वहाँ चल के गया, तो मैं उसको इसी तरीके से शूट करूँगा, है ना कि वहाँ मैं स्टिल फ्रेम रखूँगा। स्टिल फ्रेम रखूँगा तो वो यहाँ से यहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, वो बस चला जाएगा, इतना दिखेगा कि चला गया, बट कहाँ जा रहा है वो जब हमें दिखाना होता है तो हम पैन एक्सिस यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर जब हम किसी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं तब हम पैन एक्सिस यूज़ करते हैं। ऐसा मेरा सब्जेक्ट जा रहा है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो इसे हम कहेंगे पैन एक्सिस। जिस तरीके से आप पैन में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कैमरा को मूव कर रहे हैं, उसी तरीके से टिल्ट में आपको डाउन टू अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन, इस तरीके से कैमरा मूवमेंट्स आपके रहते हैं टिल्ट एक्सेस में, ठीक है। ये वाले एक्सेस, टिल्ट एक्सेस जनरली तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी सब्जेक्ट का स्केल दिखाना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा है। अब वो चाहे बिल्डिंग हो सकती है, कोई विलन की एंट्री हो सकती है, या दिखाना चाहते हैं कि वो कितना ताकतवर है, उस टाइम पे आप आपका टिल्ट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस फ्रेम में थानोस को देख रहे हैं, ये इस मूवी का एंड, ये इन्फिनिटी वॉर का लास्ट सीन है जब थानोस चल के आ रहा है, जब इसने मतलब वहाँ से टाइम स्टोन ले लिया था, तब वहाँ से चल के आ रहा है, जब नेक्स्ट जगह पे इसने अपना वो लिया। आप इसमें इसका वॉक देखिए, कैमरामैन ने किस तरीके से टिल्ट एक्सेस यूज़ किया है, नीचे से ऊपर तक दिखाया है। मतलब इसमें एक तरीके से थानोस की स्केलिंग दिखाई गई है कि कितना बड़ा विलन है, कितना ताकतवर विलन है। इस तरीके से टिल्ट एक्सेस यूज़ किया जाता है। कई बार टिल्ट एक्सेस बिल्डिंग्स वगैरह दिखाने में, मॉन्यूमेंट्स दिखाने में, इस तरीके के जो आर्किटेक्चरल व्यूज़ होते हैं
उन्हें दिखाने में भी टिल्ट एक्सेस यूज़ किया जाता है। ये जनरली कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी हो हमें, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर कैमरा सीधा सीधा जा रहा है, अगर एकदम से कुछ अपन को प्लेन का शॉट दिखाना, ऊपर से एक हवाई जहाज गया या रॉकेट गया, इस तरीके की कोई चीज़ गई, तो क्या करेंगे उस टाइम पे अपन? जनरली पहले तो अपनी नॉर्मल नीचे शूट हो रहा होगा अपन को। अगर आसमान से में कोई चीज़ जा रही है, रॉकेट, एरोप्लेन, हवाई जहाज, जो भी चीज़ जा रही है, तो उसके लिए आपको कैमरा ऊपर साइड ही करना पड़ेगा, मतलब ये जाएगा ऊपर की साइड। इसे क्या कहेंगे? टिल्ट एक्सेस। इन केसेस में टिल्ट एक्सेस का यूज़ किया जाता है। जस्ट आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का शॉट लेना है, उसी तरीके से हम कैमरा एंगल्स या फिर कैमरा मूवमेंट्स या फिर शॉट साइजेस डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट जो कैमरा मूवमेंट हमारे पास निकल के आता है वो है पुश इन। पुश इन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब कैमरा आपका सब्जेक्ट आपका स्टिल है, ठीक है, उसके बाद जब आपका कैमरा उसकी तरफ लेके जाते हैं, लाइक आपका सब्जेक्ट स्टिल है, फॉर एग्जांपल आप कैमरा की स्क्रीन देख रहे हैं और ये मेरा कैमरा है, ठीक है, आप आपका फ्रेम देख रहे हैं, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये मेरा कैमरा आपकी तरफ मूव हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास आप जा रहे हैं। समझ आ रहा है? जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश इन मूवमेंट, ठीक है। क्या कहेंगे? पुश इन मूवमेंट। जब हम सब्जेक्ट के पास में कैमरा लेके जाते हैं, मूव कर रहा होता है जब सब्जेक्ट के पास में, तब उसे हम कहेंगे पुश इन मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का क्या रोल प्ले करता है? ये मूवमेंट हम तब कब लेते हैं? जनरली ये मूवमेंट हम तब लेते हैं जब हमें कोई एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायलॉग या फिर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल बतानी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जनरली जब हम तब ये शॉट लेते हैं जब अगर कोई कैरेक्टर है, कोई एक्टर है, वो बात कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, एकदम से उसने कोई खुफिया बात कही या कोई राज की बात कही या कुछ ऐसी बात करी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहले वो नॉर्मल बात कर रहा है, कैमरा उस टाइम पे स्टिल है, रुका हुआ है, ठीक है। जब वो एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने लगे, एकदम से कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट ऐसा कोई आए कि हाँ अब व्यूअर्स का अटेंशन इस पर जाना ही जाना चाहिए, तब आप हल्का सा स्लोली कैमरा उसकी तरफ मूव होते हुए देखते हैं जब वो एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है। इस केस में हम पुश इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है इस चीज़ की? जनरली आपको कोई डिटेल दिखानी हो, कोई ऑब्जेक्ट की डिटेल, लाइक फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर फ़ोन पे किसी के रिंग बजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, इस तरह से रिंग बजी, तो आप उस टेलीफोन का शॉट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट घंटी बजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, आपका पुश इन पास में हो गया, मतलब आपका कैमरा उसके पास में हो गया, क्लोज हो गया। इस तरीके की डिटेल्स दिखा सकते हैं। लाइक कोई पर्सन है, कोई एक्टर है, वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसने एकदम से न्यूज़पेपर में कोई ऐसी डिटेल पढ़ी जो बहुत ज़्यादा आपको दिखाने वाली चीज़ है कि मतलब पर्टिकुलर उसने किसी का कुछ देख लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, या कोई वो नौकरी ढूंढ रहा है या इस तरीके की कोई चीज़ देख रहा है और उस डिटेल को आपको दिखाना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे आप कैमरा पुश इन करेंगे उस न्यूज़पेपर की डिटेल के ऊपर। समझ आ गया ये चीज़? तो पुश इन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत पर्टिकुलर माइनर सी डिटेल दिखानी होती है, बहुत बिल्कुल जो व्यूअर का अटेंशन जिस पे जाना ही जाना चाहिए, उस टाइम पे हम पुश इन यूज़ करते हैं। डायलॉग सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा है, सिर्फ स्टिल रहा है, कुछ सिखा रहा है, कैमरा स्टिल रहता है, ठीक है। उसके बाद जब पुश इन होता है, जब इंपॉर्टेंस प्ले करनी होती है, जब बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, तब हमें कैमरा पुश इन करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरीके से पुश इन में आप सब्जेक्ट के डायलॉग के इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, कोई सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, उसी तरीके से दूसरा कैमरा मूवमेंट है इसी कैटेगरी का, ये था पुश इन, ये होगा पुल आउट। जब आप कैमरा आपके सब्जेक्ट से, पुश इन में क्या था, जस्ट आप कैमरा पास लेके जा रहे हैं, पुल आउट में क्या होगा, जस्ट आप आपका कैमरा उससे पीछे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। ये वाला मूवमेंट कब काम आता है? ये वाला मूवमेंट तब काम आता है जब आपको पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है जिसका रोल ख़त्म हो गया है, मतलब उसका रोल हो गया ख़त्म, देन आपको उससे डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट जब करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है, उसको जाना था कॉफ़ी शॉप में, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से वहाँ पे मिलना था, ठीक है, उसको एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी एक पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को। अब उसको आप कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं, कॉफ़ी शॉप में जाते हुए उसको आप कौन सा शॉट ले सकते हैं? ये कौन सा शॉट है?
पेन शॉट। पेन शॉट से आपने उसको फॉलो किया, देन वो जब कॉफ़ी शॉप के अंदर गया तो वो पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो उस टाइम पे आप स्टिल कैमरा रख सकते हैं कि वो बात कर रहा है। फिर जब बात आई एक इंपॉर्टेंट बात की कि क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, वो उसको कुछ भी बोलने आ सकता है, हो सकता है उसको कुछ सीक्रेट कोड बताना हो, इस तरीके की कोई बात कर रहा है तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, पुश इन करेंगे। देन उसके बाद उसने बात कर ली, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी बात सुन ली, देन क्या होगा, उस टाइम पे आप आपका कैमरा पुल आउट कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का रोल ख़त्म हो गया, इसका हमें अब स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करना है, देन आपका कैमरा जस्ट पीछे की तरफ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पुल आउट। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, पुल आउट। पुल आउट का यूज़ हम कभी कभी किसी को हेल्पलेस फील कराने में भी कर सकते हैं, जैसे कि डीसी की जोकर मूवी अगर आपने देखी हो, इसका पर्टिकुलर सीन आप देखिए। इस सीन में जब ऑथर की कुछ बुरे बच्चों ने पिटाई करी थी, उसका बेचारे का बोर्ड तोड़ दिया था, तो जब वो इस स्ट्रीट पे लेटा हुआ है तो आप नोटिस करेंगे इसमें कैमरामैन जस्ट पुल आउट कर रहा है, वो जस्ट उसको हेल्पलेस दिखा रहा है, एक उसकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस दिखा रहा है कि कितना अकेला हो गया है वो। इस तरीके के जब थोड़े से डिसअपॉइंटिंग सीन होते हैं या किसी को मतलब एम्प्टी फील कराना होता है या कोई डाउन फील कराना होता है, तब भी हम कभी कभी ये वाले शॉट्स लेते हैं। पुल आउट वाले शॉट्स हम तब लेते हैं जब हमें कुछ एम्प्टीनेस दिखानी होती है। जस्ट डिपेंड कि आपका फ्रेम कहना क्या चाहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को सैड या एम्प्टीनेस दिखाना है तभी आपको ये फ्रेम लेना है, बस आपको क्रिएटिविटी से खेलना है कि किस तरीके से आप कौन सा मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट बता सकता हूँ आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हो सकता है आप इससे भी बेटर पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक लाइक इन्फॉर्मेशन, ऐसा आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे के सारे एंगल्स यूज़ करने पर्टिकुलर उसी फील्ड में, नहीं। आप जस्ट रैंडम वीडियोज़ भी बना रहे हैं, जब नॉर्मल आप शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, तब भी ये सारे कैमरा एंगल्स या कैमरा मूवमेंट्स यूज़ हो सकते हैं। ऐसा डिफाइन नहीं है पर्टिकुलर इसी कैरेक्टर को, मतलब इसी एंगल को इसी तरीके से यूज़ करना है, इस मूवमेंट को इसी तरीके से यूज़ करना है कि अगर मैंने पुल डाउन कर लिया तो हेल्पलेस फील हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, या डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हर रूल का एक अलग मज़ा है, हर रूल को आप तोड़ सकते हो, उसको दूसरी जगह लगा सकते हो, उसको अलग नए वे में बना सकते हो। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, कितने तरीके के शॉर्ट साइजेस होते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी शूट करोगे या इस तरीके के वीडियो बनाओगे या देखोगे भी जस्ट जनरली, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ओके हाँ इसने ये एक्सट्रीम क्लोजअप लिया है, इसने ये मूव मतलब पैन मूव किया है, इसने ये टिल्ट मूव किया है, मतलब इस तरीके से आपको नॉलेज रहेगी। आप मूवी देखते टाइम आपका दिमाग, जहाँ सिर्फ आप मूवीज सिर्फ देखते थे, अब आप मूवीज़ को एब्जॉर्ब करना भी सीख जाओगे कि अच्छा ओके क्या कहना चाह रहा है, अब मेरे को और बेटर समझ आ रहा है। तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। देन इसके बाद जो आता है कैमरा मूवमेंट, उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग या फिर फॉलोइंग। जब जनरली कोई सब्जेक्ट चल रहा है और हम उसके पीछे से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये सुपरमैन भैया को वापस लाना पड़ेगा, ये मेरा कैमरा है, ये सुपरमैन भाई साहब चल के जा रहे हैं, ठीक है। जब मैं इन सुपरमैन भैया को पीछे से रिकॉर्ड करता हुआ जाऊंगा, मतलब ये चल रहे हैं साथ के साथ इनके कैमरा भी चल रहा है और मैं इनको पीछे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर ये इस तरफ से जा रहे हैं और मैं इस तरफ से इनके साथ में चल रहा हूँ, या फिर ये आगे चल के जा रहे हैं और मैं आगे से इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरीके से जब मैं इनको फॉलो करूँगा, जब मैं इन्हें ट्रैक करूँगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, ट्रैकिंग या फिर फॉलोइंग मूवमेंट। ये शॉर्ट जनरली मैंने बताया आपको कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं या किसी को ट्रैक कर रहे होते हैं, कोई गाड़ी जा रही है आप उसके पीछे 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 जा रहे हैं, या कोई नॉर्मल इंसान भाग के जा रहा है आप उसके पीछे पीछे शूट करते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से आप किसी को ट्रैक या फॉलो करते हैं, तब इस तरीके के फॉलोइंग और ट्रैकिंग मूवमेंट्स काम में आते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से कैमरा मूवमेंट्स जो जनरली आप आपके मोबाइल फ़ोन से शूट कर सकते हैं। ऐसे और भी एडवांस कैमरा मूवमेंट्स हैं जिसके लिए थोड़े से हैवी कैटेगरीज के कैमरास की रिक्वायरमेंट रहती है, DSLRs, मिररलेस, या फिर जो रेड एरी के कैमरास, बड़े बड़े जो बेसिकली जो बड़े कैमरास होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। वो शॉट्स हम उन्हीं पे पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। तो जितने हम मोबाइल फ़ोन तक सीमित हैं, जितनी अपन अपनी कैपेबिलिटी है, हमने उतना तो काफ़ी हद तक सीख लिया है।
नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपने शॉट साइजेस सीख लिया, आपने कैमरा मूवमेंट सीख लिया, एंड देन आपने कैमरा एंगल्स भी सीख लिए। आपने जो वीडियोग्राफी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसमें आपने महारत हासिल कर ली है। जस्ट कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार इनका रिवीजन और कर लीजिएगा, पर्टिकुलर तीनों की वीडियोस एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर समझ आ जाए शॉर्ट्स के बारे में कि किस तरीके से ये काम करती है चीज़ें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास हमारी किस बारे में होगी, मैं जनरली आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सारे शॉट्स को ले सकते हो, ठीक है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा कि किस तरीके से हम सारे ये शॉट्स ले सकते हैं, एंगल्स ले सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा, अब वो मैं कुछ भी ले लूँगा, देन उसके बाद मैं पर्टिकुलर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कैमरा रखना है, मूव करना है या उसको प्लेस करना है, कि किस तरीके से आप होल्ड रख सकते हो कैमरा को, ठीक है। कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे हम कि किस तरीके से आप आपके कैमरा को स्टिल रख सकते हो या फिर आपको मूविंग शॉट चाहिए तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे हम लाइटिंग के बारे में कि लाइटिंग का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हो, आपके घर में जो रिसोर्सेज हैं, आपके घर में अवेलेबल लाइट्स हैं, उनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या कुछ DIY लाइट्स भी अगर आप बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे को देख के अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।